तो आज हम इकोलॉजी के बारे में स्टार्ट करेंगे कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे फर्दर इसके ऊपर वीडियो लाते रहेंगे। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन, फूड वेब, इसके बारे में बताते रहेंगे आगे चल के। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द इकोलॉजी। Scientific study of the relationship of living organism with each other and with their environment। लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में इंटरेक्शन होना और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होना, उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। अब ये जो होता है इकोलॉजी दो टाइप की होती है, ऑटो एंड साइनो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी जो होता है जब हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। एंड साइनो इकोलॉजी का मतलब होता है जब हम ग्रुप में स्टडी करते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ की, उसको हम बोलते हैं साइनो इकोलॉजी। अब इकोलॉजी हायरार्की जो होता है कैसी कैसी होती है? सबसे पहले इंडिविजुअल होती है, फिर पॉपुलेशन आती है, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर एंड इकोस्फीयर। सब एक एक करके हम बात करते हैं। इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक सिंगल स्पीसीज़ है, वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप का खाना खुद बना रही है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन जो होता है व्हेन द ग्रुप ऑफ द स्पीसीज इज कम टुगेदर ऑफ द बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बाद जो होता है डिफरेंट स्पीसीज जो होती है, पूरी पॉपुलेशन जब मिलती है उसे कम्युनिटी बोलते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन जो होती है ये डिपेंड करती है फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। जैसे कि फर्टिलिटी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम है तो पॉपुलेशन घट जाएगी। ऐसे मोर्टेलिटी, डेथ रेट जो होती है ज़्यादा है तो घट जाएगी, अगर कम है तो बढ़ जाएगी। अब फिर उसके बाद आता है इकोसिस्टम नथिंग बट इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है वो हम आगे भी बताएंगे। बायोम क्या होता है? बायोम जो होता है इट इज़ द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द अर्थ। इसमें जो होता है डिफरेंट जो होता है लैंड्स डिवाइडेड होते हैं इन्वायरमेंट के। जैसे कि इसमें दे रखा है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड, उसके बाद सवाना, डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट। तो बायोम जो होता है डिफरेंट टेरेस्ट्रियल के पार्ट होते हैं, उनको बायोम बोलते हैं। उसके बाद आता है बायोस्फीयर। इट इज़ आल्सो नोन एज द लाइफ एग्जिस्टेंस पार्ट, मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेयर, जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मिलते हैं, उसको जो होता है क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर में एयर होती है और उसके बाद आती है लैंड और उसके बाद आता है वाटर। तो उस तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। इकोस्फेयर एक और टर्म है। इकोस्फेयर का मतलब होता है जब हम बायोस्फेयर के साथ साथ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर तीनों को जोड़ देते हैं, उसे हम इकोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हैबिटेट की। तो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज़ नथिंग बट इट इज़ द एरिया वेयर द स्पीसीज इज़ लिविंग। मतलब एक टाइप का जो होता है एड्रेस, उसका मान लो, उसका घर मान लो, उसे बोलते हैं हैबिटेट। इन्वायरमेंट क्या है? अच्छा, इन्वायरमेंट और हैबिटेट में फ़र्क क्या है? जैसे कि इन्वायरमेंट जो होता है, कोई भी इन्वायरमेंट जो होता है हैबिटेट हो सकता है, पर हर हैबिटेट जो होता है इन्वायरमेंट नहीं हो सकता है। इसको ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि मतलब ईच इन्वायरमेंट कैन नॉट बी हैबिटेट बट ईच हैबिटेट कैन बी अ इन्वायरमेंट। ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल नीश का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है। हर इंडिविजुअल स्पीसीज़ का डिफरेंट कैरेक्टर होंगे। कोई भी दो स्पीसीज़ के, ए और बी दो स्पीसीज़ है, इनके यूनिक कैरेक्टर सेम नहीं होंगे। तो नीश का मतलब ये होता है कि डिफरेंट स्पीसीज़ के डिफरेंट कैरेक्टर होंगे। और इसमें जो होता है अलग अलग टाइप की है। टेरेस्ट्रियल नीश होती है, एक्वाटिक होती है, हाइड्रेट नीश होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। नीश और हैबिटेट में क्या फ़र्क है? नीश का मतलब होता है स्पेशल या यूनिक कैरेक्टर। हैबिटेट का मतलब होता है वो पर्टिकुलर एक जगह पे रहना और वहाँ पे अपने आप को कंज्यूम